अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द स्पॉट। मैं हूं शिराज अहमद शराजी। नाजरीन, मैडम नैयर की निजी मसरूफियात की वजह से आज जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई है। नाजरीन, पेट्रोल सिर्फ एक ईंधन ही नहीं बल्कि ये मईशत की रफ्तार का पैमाना होता है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई की आग घर घर पहुंच जाती है, और जब कमी आती है तो अवाम इस आस पर बैठे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आसानी आएगी, खुशहाली आएगी। नाज़रीन, 20 जून को हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई गई और वही पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये कमी करके अवाम को खुशखबरी सुनाई गई। लेकिन 26 जून को अवाम एक बार फिर मुंतज़िर थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। इसकी वजूहात क्या है? क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनी और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात है, या फिर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव? आज हम अवाम में मौजूद हैं और अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि 74 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी से उनकी ज़िंदगी में आसानी आई है या फिर ये सिर्फ फिगर्स ही है। और हम उनसे बात करेंगे कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ता होने से पाकिस्तानियों को कोई फ़ायदा पहुंचा है या फिर नहीं। तो आइए हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत में जब कमी होती है या फिर इजाफा होता है तो डायरेक्ट असर अवाम पर होता है। मेरे साथ भी यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, मुझे अपना नाम बताइएगा और फिर मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत ने 74 रुपये पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, आप समझते हैं कि इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ आसानी आएगी? कोई आसानियाँ नहीं आएंगी जी। अभी दुकान पे ले सामान लेने आया हूँ यहाँ पे, अब जाके पता करें रेट्स का। पेट्रोल सस्ता किया, 74 रुपये पेट्रोल सस्ता किया इन्होंने। दुकानदार से जाके पूछे ना कि किस तरह दे रहे हैं ये सामान। एक पैकेट घी का हम नहीं ले सकते। हमारे घर का गुजर बसर मुश्किल हो गया है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल कम अज़ कम इनको चाहिए, जो बैनुल-अक़वामी मंडी में जो रेट चल रहा है उसमें इनका 150 रुपये पेट्रोल होना चाहिए कम अज़ कम। आप क्या समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी मंडी में अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम की कीमतों में मसनूआत में कमी आ रही है, पाकिस्तान में क्यों कमी नहीं होती? ये तो मैं नहीं पता जी, ये तो मौजूदा हुक्मरानों को पता होगा कि ये क्या कर रहे हैं। इस तरह चलता है मुल्क। मार दो हमें एक ही बात, जहर दे दो सबको, मारो मर जाए। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी या फिर हुकूमत के दरमियान सारा माफिया बैठा है, टोटल ये माफिया काम कर रहा है। हम गरीब तो से पिसने के लिए यहाँ पे आए हैं, पिस रहे हैं। मेरे नहीं, हज़ारों लोग यहाँ पे मर रहे हैं। अभी 10,195 रुपये मेरा बिल है, मैं कहाँ से दूंगा? 40,000 मेरी सैलरी है, 10,195 रुपये में कहाँ से दूंगा? 201 यूनिट का 10,195 रुपये बिल है, कहाँ से खाएंगे? क्या मशवरा देंगे हुकूमत को? कितनी कमी करनी चाहिए? हुकूमत घर चली जाए जी, हुकूमत घर चली जाए। हुकूमत के पास का काम नहीं है। चंद बंदे लेके आए, पढ़े लिखे लोग लेके आए, उनको बिठाएं, देखना कैसे मुल्क चलता है। देखिए जी, अवाम के जज्बात आप जो है वो देख रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि जो इजाफा होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, और जो कमी होती है तो वो अवाम के मुताबिक नहीं होती, और इनका जो गुजर बसर है वो काफ़ी मुश्किल है। एक और शहरी मेरे साथ मुझे उनसे भी बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा, आपका गुजारा किस तरह होता है? पेट्रोल की कीमतों में जो है 74 रुपये कमी कर दी गई थी। जिस रफ्तार से ऊपर जा रही है उस रफ्तार से तो नीचे नहीं आई है। इस वीक पे भी जो है ना 26 रुपये या 27 रुपये गालबन कमी होनी थी, वो जो है ये माफिया बैठी हुई है ऊपर, पेट्रोल कंपनियां, इन्होंने हुकूमत के ऊपर हावी होकर नहीं करने दिया, तो इसके ऊपर आवाम के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। जिस तेज़ी से ऊपर जाता है उस तेज़ी से नीचे नहीं आता, 2-4 रुपये नीचे आता है और 20-25 रुपये ऊपर जाता है। आप समझते हैं कि जो कमी नहीं हुई 26 जून को, वो हुकूमत और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनकी मिली भगत से नहीं हुई? ऑयल मार्केटिंग जो है, जो कंपनियां हैं, उन्होंने हुकूमत के ऊपर जो है ना नहीं करने दी है, प्रेशर डाला है, हम बंद कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, तो ये हुकूमत जो है ना बेबस हो चुकी थी, तो उसकी वजह से नहीं हुई। ऐसा तो नहीं होगा कि उन्होंने डायरेक्ट लिया है या जिस तरह किया है। आपके मुताबिक कितनी कमी करनी चाहिए थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कि अवाम को रिलीफ मिल सकता? आवाम को अगर रिलीफ देना चाहते हैं, जिस पॉइंट से उठाया था 258 से मेरे ख्याल में गालबन, तो उसी के ऊपर वापस लेके आते ना। अभी तो ऑयल मार्केट में वाफर मिकदार में आए दिन पर बैरल के हिसाब से नीचे आ रहा है, देख लें उस हिसाब से तो पाकिस्तान में नीचे नहीं आया अभी तक। जी, आप आवाम के जज्बात जो है वो जान रहे हैं, वो सबको गिला शिकवा है कि जिस रफ्तार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है उस रफ्तार से कमी नहीं आती और आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा होता है। भाई, आप मुझे बताइएगा, 74 रुपये पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, कोई गरीब की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है? पहले तो ये बात है कि अवाम को उस हुकूमत का, जो हुकूमत होती है, अवाम का दर्द उस हुकूमत के पास होता है
जो हुकूमत अवाम के साथ आई हो, अवाम ने जिसको वोट दिए हों, उसको पता है कि मैंने कल दोबारा वोट लेने जाना है, तो फिर उसने आपको पैसे पेट्रोल भी कम करके देना है, बाकी चीज़ें भी सस्ती करके देनी है। लेकिन 74 रुपए तो कमी कर दी है ना 74 उनके रुपये मुताबिक। कम किया है, तो इस वक्त तो पेट्रोल की कीमत 220 रुपये होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये कमी क्यों नहीं कर दी गई, वजह क्या है? इनका ऑयल माफिया सारा खुद इनका अपना है, जितनी कंपनी ऑयल की इनकी अपनी है। अब सच बताएं ना, पब्लिक से जब पूछ रहे हैं तो सच बताने का हौसला रखें। सबसे पहली बात तो मीडिया के ऊपर है। सही। मीडिया जो कुछ अब हम पब्लिक जो कुछ कहती है, मीडिया जाके ये बात नहीं दिखाता। हम तो आप वो के सेंसर दरमियान करता आए है। हुए हैं, आप आए आपसे हुए हैं, पूछने की कोशिश आप कर रहे आए हैं। हुए हैं, आप ये जो बात है ये आप नहीं चला सकेंगे, सेंसर आपकी करेंगे। तमाम बातें जो है मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस तरह ही दिखाएंगे कर रहा है। कितनी कमी करनी चाहिए पेट्रोलियम मस्तूआत की मैं कीमत, ताकि कह रहा हूं, आवाम को रिलीफ मिल सके। चीज़ इस वक्त अगर आलमी मंडी के हिसाब से देखा जाए ना, चलो पाकिस्तान के जो हालात भी हैं, चलो जी गरीब मुल्क है जो है नहीं इतनी दे सकते रिलीफ, कम से कम 220 रुपये पेट्रोल इस टाइम होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल जी, आवाम के जज्बात जो है वो आप जान रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आगे भी जाके लोगों से बात करें, उनके जज्बात आप तक पहुंचाए कि 74 रुपये कमी तो कर दी गई, लेकिन क्या इन 74 रुपये से आम गरीब आवाम की ज़िंदगी में कोई मस्बत तब्दीली आई है या फिर नहीं, और मज़ीद कितनी कमी जो है वो करनी चाहिए? भाई आप मुझे बताइएगा, आप क्या समझते हैं? 74 रुपये तो पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई है, कोई गरीब जो है, जो उनकी ज़िंदगी जिस तरह वो गुजार रहा है, उसमें कोई मस्बत तब्दीली आई है? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर ज़्यादती है गरीब के साथ। ये पेट्रोल 100 रुपये महंगा कर देते हैं, फिर 4 रुपये कम कर देते हैं, फिर मीडिया पे इश्तिहारात पे चला रहते हैं कि आपने अच्छा फैसला किया, पेट्रोल को कम किया, लेकिन ये बिल्कुल जुल्म है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत का ये दावा है कि पेट्रोलियम लेवी या जो टैक्सेस है उसमें इजाफा है आलमी मार्केटों में, तो इसीलिए यहाँ पर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं आ रही। आप भी इस तरह समझते हैं? नहीं थे, लेकिन अभी जो आलमी मार्केट में तेल और पेट्रोल की कीमत बहुत कम हुए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल अभी 180-170 पर होना चाहिए। बिल्कुल जी, आप आवाम की जो गुफ्तगू है वो समात फरमा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं उनसे कि मज़ीद कितनी कमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में करनी चाहिए। भाई आप मुझे बताइएगा, आप नौजवान भी है, अब आप कितनी कमी चाहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में? इन्होंने पेट्रोल बिल्कुल महंगा कर देते हैं, एकदम सस्ता करते हैं, 10-20 रुपये सस्ता करते हैं और 100-50 ऊपर चढ़ा देते हैं। इनको चाहिए थोड़ी रिलीफ करें ताकि ये जो गरीब के बच्चे हैं ये थोड़े अच्छी तरह जी लें। अच्छा, कितनी रिलीफ चाहिए आपको, कितनी कमी करनी चाहिए पेट्रोल की कीमतों में? 170-180 कम से कम होना चाहिए, जो गरीब बंदा है वो पुआ सके। अभी हम कम से कम हम 500 का डलवाए ना, 2 चक्कर लगाते हैं, ख़त्म हो जाता है। दूसरी दफ़ा हम यही कहते हैं कि हम नहीं डलवा सकते, हम पैदल चले जाएंगे। ऊपर से गर्मी इतनी है, पसीने, हम गरीब धूप में खड़े होकर काम करते हैं। 800 रुपये हमारी दिहाड़ी है, हम धूप में खड़े होकर कमाते हैं सारा दिन में, कमाते 12 घंटे गुजर जाते हैं और जाते जाते 10 मिनट लगते हैं, ऐसे पैसे उड़ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कमी हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही? बस इनके पास नहीं ना है ये, बस आप जो भी हुकूमत में बैठता है वो बस अपनी जेबें फुल करते हैं और चुप करके बाहर निकल जाते हैं। फिर कहते हैं जी ये हो गया, वो हो गया, फलाना लूट गया, वो लूट गया। ये खुद ही लूटते हैं, बाद में अगलों के ऊपर डाल देते हैं। इनको चाहिए थोड़ा गरीबों के ऊपर एहसास करें, रहम करें हमारे गरीबों के ऊपर। हम भी पाकिस्तान के रहायशी, हम कोई फ़िरौन की औलाद नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे ऊपर रहम किया जाए। तो इस महंगाई के आने दौर कल को में, हमारे आने वाले बच्चे सुकून से खा लें। इस महंगाई के दौर में आप बताइएगा किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? किस जिंदगी तरह बहुत आवादारी है, इससे अच्छा तो बंदा मर जाए वो सही है। ऊपर से गर्मी है, ऊपर से महंगाई है, हम कुछ खा पी नहीं सकते, इतनी महंगाई है। आप खुद बताएं हम किधर जाएं? हम पाकिस्तान में खुश नहीं, हम बाहर किधर खुश रहेंगे? जी नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो सिर्फ मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी उससे बहुत मुतासर होती है। मेरे साथ भी यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, फिर पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये कमी कर दी गई, आप समझती है कि ये कमी काफ़ी है या फिर मज़ीद कितनी कमी करनी चाहिए? मैं खुद KPK से बिलोंग करती हूँ, मैं खुद ड्राइव भी करती हूँ, लेकिन मुझे समझ आ सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज हमें पे नहीं कर रही, ना ही हमें गवर्नमेंट पे कर रही है और ना ही हमें हमारी कंपनीज पे कर रही हैं। वो ये चीज़ रिगार्ड नहीं कर रही कि हम पेट्रोल लगा के कैसे आगे जा रहे हैं या हमें कितनी मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ज़रूर इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि अगर आप प्राइस ऊपर नीचे करें, उसके साथ साथ आप हमारे लिए कोई बेनिफिट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करें। चाहे जिस तरह आप पेट्रोल बढ़ाते हैं या कम करते हैं, टैक्सेस का बर्डन आप उसी तरह हमारे ऊपर दोबारा डाल देते हैं, तो हमें किसी तरीके से भी एज ए सिविलियन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। 20 जून को पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई, फिर हुकूमत से जो है उम्मीदें वाबस्ता थी अवाम की कि 26 को मज़ीद कमी कर दी जाएगी, लेकिन फिर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है उनकी तरफ से दबाव डाला गया।
आप भी समझती है कि जिम्मेदार ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं? देखिए, कोई कंपनी तो जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पे अथॉरिटेटिव हमारी हुकूमत है और हमारी गवर्नमेंट है, सारा डिसीजन मेकिंग उनके ऊपर होता है। हमारे होप्स उनसे होते हैं, हम इलेक्शन में वोटिंग करके उनको वहाँ खड़ा करते हैं। हम लोग डायरेक्ट कंपनीज के साथ किसी के साथ लड़ नहीं सकते। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, हम अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी भी मेरी यही रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज़ जो हमें फॉल्स होप्स दिए जाते हैं उनके ऊपर पूरा भी उतरा करें। अब हम लोग वो ऑर्गेनाइजेशन, वो यूथ नहीं रहा, वो औरतें, वो मर्द नहीं रहे कि जो आपके फॉल्ट होप पे आगे चलते रहेंगे। हम खड़े होंगे और हम रोड्स पे भी आएंगे अगर आप लोग पूरे तरीके से हमारे उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे। से कितनी कमी चाहती है आप, कितनी कमी हो कि आवाम को रिलीफ मिल सके? जितने आप हमारे ऊपर टैक्सेस डालते हैं उससे एटलीस्ट 2% ऊपर हमें पेट्रोल दे दिया करें ताकि हम अपनी उन जगहों पे पहुंच सकें जहां हमने पहुंचना होता है। सही, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने बातें सुनी कि फ़ीमेल जो है वो भी इफ़ेक्ट हो रही है, और वो दौर नहीं है कि फ़ीमेल जो है वो घरों में बैठी रहेंगी, वो भी काम कर रही होती है और उनको भी काफ़ी दुश्वारी का, काफ़ी मसाइल का सामना है, और वो भी चाहती है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत से इफ़ेक्ट ना हो, और जितना इजाफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया था उस हिसाब से कमी कर दी जाए। नाज़रीन, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो ट्रांसपोर्टर्स भी उससे काफ़ी मुतासर होते हैं। टैक्सी ड्राइवर्स हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आम शहरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले हो, वो भी काफ़ी मुतासर होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक ड्राइवर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, मुझे अपना नाम बताइएगा और फिर ये बताइएगा, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ तो आपके लिए मुश्किलात कितनी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, क्योंकि हम टैक्सी चलाते हैं तो आम लोग जो है ना वो इतने महंगे पेट्रोल वाला किराया अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए लोगों ने गाड़ियों को छोड़ के ज़्यादा जो है ना बाइक वगैरह और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं। लेकिन लोग तो ये भी शिकवा करते हैं कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो आप लोग किराए बढ़ा देते हैं, जब कमी होती है तो आप कम भी नहीं करते। उसके साथ चलता रहता है, लेकिन कमी होती है तो कमी होती है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी बंदा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम इतनी समझदार है कि वो जो है ना जब कमी होती है तो वो उससे भी कम रेट में पहले ही हमें बता देते थे कि पेट्रोल इतना कम हुआ। अब 6 रुपये 4 रुपये पेट्रोल अगर कम होगा तो उससे बंदा 50 रुपया तो सवारी को नहीं छोड़ सकता। 74 रुपये कमी कर दी गई पेट्रोल की कीमतों में। 74 रुपये कमी कर दी गई तो 200 रुपये उसमें ज़्यादती भी तो हुई थी ना। तो ये 74 रुपये से कोई आसानी आपकी ज़िंदगी में आई है? क्या ज़िंदगी में आसानी आई है? वो उसी तरह अब ऑयल जाके अगर चेंज करेंगे, जो ऑयल हम 4200 रुपये का चेंज करते थे वो अभी 5000 का चेंज हो रहा है, उसको किसी ने कमी नहीं की। जो स्पेयर पार्ट महंगा उसमें किसी ने कमी नहीं की। किसी और चीज़ में या तो कमी हो ना तो फिर हम लोग कहें। खाली ये जो हमारी गाड़ियाँ हैं सिर्फ पेट्रोल या डीजल पे तो नहीं चलती ना, इनके और भी चीज़ें हैं, लेकिन किसी चीज़ पे कमी नहीं हो रही है। लोग भी नहीं आते, सवारी भी नहीं आती, वो तो जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। किस तरह आपका गुजारा होता है? बस ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, वही ये चला रहा है इस दुनिया को। और फिर दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना किसी एक बंदे को भी आप उठा के नहीं दे सकते कि जिसने पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचा हो। सारे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन कलमे वाला काम किसी एक में भी नज़र नहीं आ रहा। क्या समझते हैं कितनी कमी लानी चाहिए पेट्रोल की कीमतों में? पेट्रोल कम अज़ कम, अगर मैं तो कहता हूँ कि जो इस वक्त जो आलमी मार्केट के अंदर रेट चल रहा है $77 और इस तरह हम सुन रहे हैं, तो उस रेट को अगर देखें तो ये 200 कुछ पे आता है समथिंग। तो अभी 300 रुपये लीटर उन्होंने किया हुआ, और ऊपर से ये कह रहे हैं जी कंपनियाँ जी। अभी मुझे ये बताएं, आपके हुकूमत ताकतवर है या कंपनियाँ? या तो कंपनियाँ इसी हुकूमत के जो बैठे हुए करिंदे उनकी हैं, तो या फिर मिली भुगत है। आप मुझे ये बताएं ना कि किसी जगह पे हुकूमत जो वो कर सकती है कोई इस तरह का निज़ाम कि एक बंदा अगर हुकूमत अगर एक चीज़ पे गैर कानूनी रेडियाँ उठवा सकती है 1 मिनट के अंदर, लोगों का नुकसान करवा सकती है 1 मिनट के अंदर, तो इसका मतलब है कंपनियां फिर या तो इनके साथ मिली हुई हैं या इनके साथ मिले हुए हैं। इसमें तो इसी तरह का मसला, कंपनी जालिम नहीं हो सकती, हमारी हुकूमत, हमारा निज़ाम ठीक नहीं है। सही। एक और भी शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। भाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई थी 20 जून को, पेट्रोल 74 रुपये कम हुआ था। आप मुझे बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है, उससे कोई आसानी पैदा हुई आपके लिए? नहीं, मेरे ख्याल में कोई ख़ास इन्होंने कमी पेशी नहीं की। जिस तरह इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई थी उस हिसाब से इन्होंने कम नहीं की, और जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो वैसे प्राइसेस कम नहीं हुई। तो मैं तो ओवरऑल सेटिस्फाइड नहीं हूँ इनकी ये प्राइसेस से। तो क्या उम्मीदें थी आपकी हुकूमत से 26 जून को कि कितनी कमी कर दी जाएगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में? उम्मीद तो मुझे ऑलरेडी नहीं थी। जिस तरह ये
क्योंकि हर दफ़ा ही ऊपर जाती है प्राइसेस, उस तरह नीचे नहीं आती। लेकिन ये कि मैं जो सोचता हूँ कि प्राइसेस जो है ना वो 200 से कम होनी चाहिए पेट्रोल की, क्योंकि पेट्रोल की हर जगह ज़रूरत है, हर जगह यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इसकी प्राइसेस बढ़ने से। हुकूमत ने तो कहा था कि कमी कर दी जाएगी, लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनकी तरफ से हुकूमत पर दबाव डाला गया, दूध लेके गए। अभी समझते हैं कि उनके दबाव में आकर कमी नहीं कर दी गई थी। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती कि जब ये रातों रात इतने पैसे कमाते हैं तो जब प्राइसेस कम करने की बारी आती है तब ये रोने धोने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए, आवाम का सोचना चाहिए। आवाम कितनी परेशान है इस वक्त, इस तरह के हालात बने हैं, लोग बहुत मजबूर है। तो ये तो अरबों खरबों कमा लेते हैं, आवाम के पास क्या है? तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये टोटली जितना भी है बेनिफिट वो लोगों को ही देना चाहिए। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो अशाए खुर्दनोश पर भी होता है। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह गुजारा होता है आपका, एक गरीब बंदे का? बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। जैसे हमारा गारमेंट्स का काम है, शिपिंग चार्जेस, फिर प्राइसेस स्टेबल नहीं होती, हर दफ़ा परचेजिंग पे प्राइसेस बढ़ती जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है आगे कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना। और जब से ये वैसे प्राइसेस बढ़ी हैं तब से बहुत फ़र्क आया, बिजनेसेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। सही। हाँ जी नाज़रीन, एक और भी शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 जून को कमी कर दी गई थी, पेट्रोल 74 रुपये उसमें कमी लाई गई थी। आप मुत्तफिक है कि इतनी कमी जो है वो काफ़ी थी? देखिए, इस टाइम पे जब आती है ना हम लोगों का टाइम, मतलब जब हम लोगों ने बर्दाश्त किया, गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई कि जनाब जितने भी बाइक वाले लोग हैं उनको हम 100 रुपीज़ देंगे, लेकिन उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अब डेफिनेटली लाजमी सी बात है, हर चीज़ बंदे के नाम पे नहीं होती, ओपन ट्रांसफ़र पे होती है, मुख्तलिफ चीज़ें, उसके अंदर आप इसको SMS करें, यहाँ पे जाएँ, ये सब्सक्राइब करें, वो एक लंबा प्रोसेस है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद किसी को उसमें ओब्लाइज भी किया होगा, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने ओब्लाइज कर दिया है, किसको हुआ अल्लाह को पता है। अभी पेट्रोल जो है पूरी दुनिया की मार्केट में जब महंगा हुआ तो इन्होंने मिनट नहीं लगाया, अब जब सस्ता हो गया है तो ये पेट्रोल पंप के मालकान, ऑयल कंपनी वालों को देख के ये मजीद उसका रेट कम नहीं कर गए। क्यों? उनका प्रेशर बिल्डअप है। तो इसमें हम कहाँ खड़े हैं, आवाम कहाँ खड़ी है, हमारा क्या कसूर है? जब हमारी बारी आती है तो फिर रिलीफ नहीं मिलता। जब भी मतलब हमारे अवाम के बारे में कोई चीज़ आती है उस टाइम पे सारे लोग खामोश हो जाते हैं, और ये जितने भी स्ट्रॉन्ग माफिया हैं इनकी सुनाई आ जाती है, चाहे वो शुगर हो, आटा हो। हुकूमत इतनी मजबूर क्यों है कि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से ब्लैकमेल हो जाती है? सर जी, फंड, पैसा, अवाम, वही बात आ जाती है ना। बाइक वालों को उन्होंने कहा जी कि 20 लीटर के ऊपर हम आपको 2000 रुपया देंगे, तो मुझे तो नहीं मिला। या तो ना कोई शॉर्टकट हो कि ये मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, पंप पे वहीं पे तस्वीर लेके SMS हो, ये कहें जी हाँ जी इसने 5 लीटर डाला, इसको 500 रुपये वापस दे दो। नहीं, आप उसके लिए फलाने पे मैसेज करें, फिर फलाना करें, तो वहाँ पे हमारी सोच के लिए तो एक लंबा लेंथी प्रोसेस है। वो निकल के स्ट्राइक करते हैं, वो कहते हैं चलो भाई नहीं, रेट नहीं चेंज करना, तो बिल्कुल चेंज नहीं होता। सर, 74 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी लाई गई थी जी। ये सिर्फ फिगर्स था कि ना आवाम को इससे कुछ रिलीफ भी मिल सकी है, कुछ आसानी भी आई है ज़िंदगी में? देखिए, 74 रुपये अगर उन्होंने कम किया है तो बढ़ाया भी तो 250 रुपया ना, तो उसमें 74 रुपये का कम करके तो कोई एहसान तो नहीं किया ना। अभी जब वो बोल गए कि हमने 60, 62, 68 रुपये कम करना है, तो इनकी सिर्फ बदमाशी की वजह से वो पैसे कम नहीं हुए ना, वरना तो कम तो कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन बस वो उनके आगे मोहताज है। आपके मुताबिक कितनी कमी लानी चाहिए? मैं तो कहता हूँ कम से कम 238, 230, 40 इसके राउंड अबाउट होना चाहिए। जी नाज़रीन, आवाम की जो गुफ्तगू है वो आप सुन रहे हैं, वो फरियाद भी कर रहे हैं, वो शिकवा खुना भी नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, मुझे बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 जून को तो कमी कर दी गई, लेकिन 26 जून को आवाम उम्मीद पर इंतज़ार कर रहे थे कि कमी होगी, लेकिन कमी नहीं लाएगी। अब क्या समझते हैं कि वजूहात क्या है इसके? सर, इसकी वजूहात जो है ना, हमारा निज़ाम है। हमारा निज़ाम जो है ना वो अशरफिया के लिए है, गरीब आदमी के लिए नहीं है। क्योंकि पेट्रोल इंटरनेशनली जो है $71 पे चला गया है, और असूली तौर पे पेट्रोल की कीमत इधर 200 से कम होनी चाहिए। अब इनको पेट्रोल कंपनियों का फ़िक्र पड़ गया कि ऑयल कंपनीज़ का ये नुकसान है। भाई, ऑयल कंपनीज़ के मालिक कौन है? मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, इशराफिया बैठे हुए हैं, बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं जो फ़ैसले बदल लेते हैं, और फ़ैसले तो इधर डिक्टेट करवाए जाते हैं। बस आगे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी बातें बोल के लब बाजार है सर। तो हमारे निज़ाम में देखें ना, बजट में कौन सी गरीबों के लिए रियायत दी है? इन्होंने कहा जी गाड़ियाँ सस्ती कर दी हैं।
अब गाड़ी मुझे बताएं जो 800 सीसी से कम है वो कितने % सस्ती हुई है, और जो 2000 सीसी से ऊपर है उन पे ड्यूटी कितनी कम की है। तो इस मुल्क में तो हर वो चीज़ होती है जिसमें SRO बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए खर्चा किया जाता है, और अशरफिया माफिया अपनी मर्ज़ी के काम लेते हैं। सर, ये मुझे बताइएगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो हुकूमत को किस तरह ब्लैकमेल कर सकती है, वो इतना हावी कैसे हो सकते हैं? जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं उनके इंटरेस्ट होते हैं ना। अब आप इधर आए हैं, कर रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी से तो आप उसके मर्जी की बात करेंगे। लेकिन अवाम का इंटरेस्ट कहा गया सर। अवाम का कौन है? इधर देखें, गरीब आदमी का कौन इंटरेस्ट करता है? अगर गरीब आदमी का किसी को इंटरेस्ट हो, किसी को दर्द हो, तो जितने हमारे वसाइल हैं, जितने मादनियात हैं, जो कुछ हमारे पास है, हमारे लोग तो मुफ्त में पेट्रोल लें। जी नाज़रीन, बात करेंगे कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी इसी इशू पर बात करेंगे कि क्यों आखिर हुकूमत बेबस है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सामने। भाई बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इंतहाई कमी जो है वो कर दी गई है, आवाम का मुतालबा था कि मज़ीद कमी होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि 74 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है, गरीब की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी इससे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, देखें जब ये बढ़ाते हैं, देखें जब पेट्रोल बढ़ाते हैं तो 200 रुपये इकट्ठा बढ़ाते हैं, ठीक है। जब कम करते हैं 5 रुपये, 10 रुपये, 75 रुपये, 74 रुपये, इस तरह कम करते हैं। देखिए इस तरह गरीब बंदा क्या करे। बात हम देखिए, अब आपने बढ़ाना है तो तब कम बढ़ाएं, इतना तो नहीं बंदे पे एक बंडल डाल लें कि यार के गरीब बंदा किधर जाए। अब बात है ना, देखिए आप जैसा बंदा, अब जैसा हमारा जैसा बंदा किधर जाएगा। एक गरीब आदमी की उसकी इतनी तो नहीं कैपेसिटी होती कि एकदम वो एक वेट अपने पे बर्दाश्त कर सके। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखें कोई इंसान है तो क्या कर रहे हैं, ये किसी मतलब बंडल डाल भी हैं तो आस्ता आस्ता करें। अगर जब बढ़ाते हैं तो एकदम बढ़ाते हैं 200, 250, 200, 250, जब कम करते हैं ये 5 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। अभी इन्होंने रिसेंटली इन्होंने कम किया 74 में, ख्याल में आई थिंक कम किया इन्होंने। नाज़रीन, आप जो है बातें सुन रहे हैं, शहरी जो है मुख्तलिफ मुतालबात भी सामने रख रहे हैं, और उनका यही मुतालबा बार बार हमें सुनने को मिल रहा है कि जब इजाफा होता है तो एकदम से काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिलता है, लेकिन जब कमी लाई जाती है तो बहुत कमी जो है वो लाई जाती है, और जिससे आम गरीब आवाम का गुजारा मुश्किल होता है, क्योंकि डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है अशाए खुर्दनोश पे। और जब अशाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर गरीब आवाम को ज़िंदगी गुजारने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा होता है। तो इन लोगों का यही मुतालबा है हुकूमत से कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उस हिसाब से कमी लाए जिस हिसाब से इजाफा हुआ था। नाज़रीन, कुछ और भी हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं। भाई मुझे बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब कमी होती है तो उस हिसाब से कमी नहीं होती। आप क्या समझते हैं, इसकी वजूहात क्या है? इन्होंने बोला हुआ था हम कमी करेंगे, लिहाजा इन्होंने कमी कोई नहीं की। ठीक है, जो तारीख इन्होंने बताई थी इस पर हम कम करेंगे पेट्रोल, उस पर कम कोई नहीं किया जी। लिहाजा जो शहरी लोग हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना। किन मुश्किलात का सामना है आपको? हर चीज़ का मुश्किलात का सामना है। जिधर से जाते हैं बाइकें वाले भी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, वो जो टैक्सी वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो उस वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है जी। लेकिन 74 रुपये तो पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, कोई असर नहीं पड़ा? नहीं पड़ा असर जी, फिर भी बहुत ज़्यादा है जी। जब ये महंगा करते हैं बहुत ज़्यादा महंगा कर लेते हैं, जब कम करते हैं तो फिर 5-10 रुपये कम करते हैं, उस पर निज़ाम तो नहीं चलता। ये बताइएगा कि कितनी कमी आनी चाहिए पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में? तकरीबन जी 130-40 रुपये तक लीटर होने चाहिए जी। इससे ऊपर हम गरीब आवाम है, इस पे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है जी। बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ गुजारा कर रहे हैं, नहीं हो रहा गुजारा। थोड़ी सी जगह में बाइकें पे जाते हैं वो भी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, बोलते हैं पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसकी वजह से पेट्रोल जी सस्ता किया जाए जी। सही। आप क्या समझते हैं, आपके क्या मुतालबात है, क्या कुछ महंगा हुआ है, और इस महंगाई के दौर में आपका गुजारा किस तरह होता है? मुश्किल से ही होता है, एक ही बात है हम सब की कि मुश्किल ही होता है कि ये लोग महंगाई तो कर देते हैं, फिर इन भूल जाते हैं, आवाम को भूल जाते हैं। इलेक्शन के दिन में खड़े हो जाते हैं कि हमने ये करने हैं, वादे आसमान की तरह करते हैं ये लोग, और उस पर अमल कुछ नहीं करते। भूल जाते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, करना था, ये करना था, इस तरह की चीज़ें। और महंगाई है, अभी राशन वगैरह महंगा, ऑयल देखें, घी देखें, दालें, आटा को देखें आप, ये खाने की चीज़ें। गरीब आदमी तो गाड़ी तो नहीं है, पेट्रोल तो खाता नहीं है वो ना, उसने आटा खाना होता है, दालें खानी होती हैं, सब्जियां खानी होती हैं, ये चीज़ें महंगी हैं। तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? यही मुतालबा करेंगे, अगर नहीं हो रही तो चले जाएं घरों को, अगर करनी है तो फिर इंसानों की तरह करें, क्योंकि एक गरीब के पास गाड़ी नहीं है, वो पेट्रोल तो नहीं खाएगा, बच्चों को नहीं खिलाएगा, उसने दाल सब्ज़ी खिलानी है, और पूछने वाला कोई नहीं है, दुकानदारों से पूछने वाला कोई नहीं है। अफसर हैं जो बस तनख्वाह के लिए बैठे होते हैं, सिर्फ सरकारी अफसर जितने भी हैं
बस तनख्वाह की तरफ देख रहे हैं, तनख्वाह की तरफ आंखें पकड़ी होती हैं कि तनख्वाह कब आएगी, हमने अपने मज़े करने। कितनी कमी लानी चाहिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके? यही आवाम रिलीफ ही मांग रही है, रिलीफ देनी चाहिए आवाम को। तकरीबन 250 तो होना चाहिए। फरियाद सुन रहे थे इन लोगों की और इनका यही मुतालबा है कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाती है। ज़ाहिर बात है आम गरीब आवाम पेट्रोल तो नहीं पीता, लेकिन जो उसके असरात है वो तमाम अशिया पर जो है वो पड़ते हैं और फिर महंगाई में काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिल रहा होता है। तो जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाएगी तो अशियाए खुर्दनोश जो है वो आम गरीब की पहुँच से दूर नहीं होगी और गरीब की ज़िंदगी खुशी से खुशहाली से जो है वो बसर होगी। तो इन अवाम का, इन लोगों का यही मुतालबा है कि फिलफौर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मार्केटों के मुताबिक जो है वो कमी लाई जाए ताकि आम गरीब आवाम को इसका फ़ायदा पहुँचे। जी नाज़रीन, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्टर हजरात भी किरायों में जो है वो इजाफा कर रहे होते हैं, लेकिन जब कमी आती है तो उस हिसाब से कमी नहीं करते। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक बस स्टैंड में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी शहरियों से बात करेंगे। भैया मुझे बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बहुत ज़्यादा हुआ, फिर जब कमी लाई गई तो उस हिसाब से नहीं थी। आप क्या समझते हैं कि ये कमी क्यों उस तरह नहीं होती? देखें, ये तो हमेशा से होता आ रहा है, कोई पहली बार नहीं है। हमेशा ऐसे होता है कि जब प्राइसेस बढ़ानी होती हैं किसी भी चीज़ की तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और जब कम करनी होती है तो थोड़ी बहुत कम करके वो दिखाते हैं कि हमने कम कर दी है। लेकिन ये आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमें कहीं जाना होता है, पहले हम आराम से कहीं ड्राइव कर लेते थे, कहीं भी चले जाते थे जिसके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं होती। तो अब उस पर भी आप देखें, छोटा सा कोई दो किलोमीटर का रास्ता होगा, उस पर इतने हाई रेट्स आ रहे होते हैं। उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि पेट्रोल्स की प्राइसेस आए हैं, तो इस बारे में ज़रूर कुछ होना चाहिए। क्योंकि 26 तारीख को यानी 20 जून को तो कमी कर दी गई थी, फिर 26 को भी कमी मुतवक्को थी, लेकिन ये कहा गया कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनके दबाव में आकर हुकूमत ने कमी नहीं की। आप उनके नौजवान भी है, पढ़े लिखे भी है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत बेबस क्यों है ऑयल मार्केटिंग कंपनी के आगे? देखिए, अगर हुकूमत बेबस है किसी के आगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, फिर तो ये हुकूमत नहीं, ये एक ड्रामा है। ठीक है, अगर हुकूमत से कुछ नहीं हो रहा तो फिर ये हुकूमत बदलें, जिनसे कुछ हो सकता है उनको लेकर आएँ, और जो खुद पे बात लें कि हमारी वजह से ये हो रहा है या इसको हम ठीक करेंगे, ऐसे लोगों को आना चाहिए। ये लोग तो खुद पे कोई बात ही नहीं लेते जो आजकल हैं। 74 रुपये कमी कर दी गई पेट्रोल की कीमत में। आप समझते हैं कि इससे आम गरीब आवाम की ज़िंदगी में आसानी आएगी, खुशहाली आएगी, कोई चीज़ें सस्ती होगी? देखें, जो पहले पेट्रोल के रेट्स थे अगर उस पर 74 रुपये कमी होती तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन इन्होंने 100-200 बढ़ा के 74 कम कर दिए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आवाम को, उल्टा नुकसान ही है। क्या समझते हैं कितनी कमी लानी चाहिए? देखें, आप आवाम की, पहले तो आप मुल्क की GDP को देखें, लिटरेसी रेट को देखें, मुल्क के अवाम के क्या हालात हैं, उस हिसाब से हर चीज़ का रेट, पेट्रोल तो मेन चीज़ है, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो हर चीज़ का बढ़ेगा, तो इस चीज़ को नज़र में रखना चाहिए। और आवाम के लिए थोड़ी बहुत जो है ना, ज़्यादा नहीं भी तो थोड़ी सी सहूलत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आवाम को जो है थोड़ी बहुत सहूलत मिलनी चाहिए। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं इस हवाले से। चाचा मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा 200 से ज़्यादा किया गया, कमी 74 जो है वो कर दी गई। आप क्या समझते हैं कि गरीब आवाम की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है? जरा जी, पेट्रोल का तो ये कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल गरीब के काम में कम आता है। जो CNG है इन्होंने फुल बंद किए हुए हैं, ठीक है। जो टैक्सी नीचे तबके वाले हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है। वो पेट्रोल के उसमें जो है ना उनको क्या मिल रहा है, वो बेचारे आते हैं सुबह से शाम तक 1000 रुपये कमा के नहीं जाते। तो दूसरा ये है कि इन्होंने गरीब तबके का दबा दिया है। इनको चाहिए गैस खोल दे और गरीब आवाम के साथ थोड़ा रिलीफ मिले उनको, ठीक है। ये रोटी कपड़ा मकान का तो इन्होंने वादा किया था, लेकिन वो जो हमारे पास थी वो भी इन्होंने छीन लिए। तो हुकूमत कुछ भी नहीं कर रहा है। कितना मुश्किल है इस महंगाई में गुजारा करना? रोटी महंगी है, दालें महंगी है, इतना मुश्किल है सर कि जो गरीब लोग हैं ना वो इतने तंग हो चुके हैं कि वो सफ़ेद पोश लोग बाहर बता नहीं सकते, अपने अंदर अंदर सड़ रहे हैं। तो किसको बताए? क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हल क्या है इसका? इनको चाहिए कि खुद सोचे, ये अवाम के मुश्किलात को देखे और ऐसी टीमें बनाए ताकि अवाम को पता चले कि कहाँ पे क्या तकलीफ़ात है। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद के बस स्टैंड में मौजूद हो, यहाँ पर कुछ ड्राइवर्स है, कुछ आम शहरी है, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। भाई मुझे बताइएगा, जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो 200 रुपये, जब कमी आती है 74 रुपये, किस तरह गुजारा होता है आपका?
सर दरअसल बात है ये सारा हम लोग का जो बड़े कुमंदार है सरकारी लोग जो है ना वो जब डीजल बढ़ाता है वो 200-300 बढ़ाता है, जो फिर कमी का टाइम आ जाता है 50 रुपया 40 रुपया कम करता है। ये हम लोग इतने परेशान हैं, इधर सवारी लोग के साथ कारोबार नहीं है, न उस लोगों के साथ पैसे, सारा गरीब आवाम है, इधर पेट्रोल महंगा है। जब हम लोग किराया बोले इस लोगों का वस काम नहीं करता है। हम लोग अभी 3 दिन से हमारा गाड़ी खड़ा है, वो अभी इतना किराया देता है, वो पेट्रोल नहीं बनाता है। जब वो ज़्यादा किराया बोलता है गरीब लोग आवाम क्या करे, कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है। ये सारा हम लोग सरकार से शिकायत है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि बाबा ये हम लोगों का आवाम के लिए ये तेल सस्ता करो। गुजारा किस तरह होता है जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती है, किस तरह गुजारा होता है गरीब का? नहीं होता है। अभी मैं आया हूँ 40,000 में कोयटा से आया हूँ, 5,000 भी मैंने बचत नहीं किया है। डीजल का पर्चा मैं दिखा रहा हूँ, सारा डीजल डाला है, पेट्रोल डाला है, सारा पेट्रोल डाला है, लेकिन बचत नहीं है, 1 रुपया भी बचत नहीं है। 3 दिन कड़ा है हमारा, गर्मी से बेड़ा गर्क हो गया। देखो ये गर्मी की वजह से सवारी पैसा नहीं देता है, सारा गाड़ी खड़ा है हमारा कोयटा वाला। ये सरकार से रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है आवाम को और जलील नहीं करो, या ईरानी डीजल को आज़ादी दो या पाकिस्तानी डीजल सस्ता करो। सही सर, आप मुझे बताइएगा आप क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों के हवाले से इजाफा हुआ है, जब कमी आती है तो उस तरह से कमी नहीं होती, गरीब आवाम कहाँ जाए? बहुत जुल्म हो रहा है आवाम के ऊपर ना। तो जब तक महंगा करते हैं तो 300 करते हैं, तो सस्ते के टाइम पर आते हैं तो 32 रुपये 33 रुपये 25 पैसा यही सस्ता होता है। तो हमारा भी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि बस पेट्रोल और डीजल सस्ता होना चाहिए। 20 जून को तो कमी कर दी गई, 26 जून को कहा गया कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनके दबाव में आकर हुकूमत ने कमी नहीं की, तो हुकूमत बेबस क्यों है ऑयल मार्केटिंग कंपनी के सामने? सर लोग मीडिया में आके कह रहे थे कि हमें रास्ता दिया जाए कि हम ईरान का पेट्रोल 50 रुपये में पाकिस्तान में हम भेज देंगे, लेकिन तो न उनको वक्त दिया जाता है, न खुद ये सस्ता कर रहे हैं, लेकिन सारा बोझ आवाम के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये सारे हमारे भाई हैं, सुबह से शाम तक 1,000 रुपये ये पैदा नहीं कर सकते हैं, और घर का खर्चा 3 से 4 हज़ार रुपये है। तो ये सब हुकूमत को बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और तो ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। जी कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा आप क्या कहेंगे, आप मुझे बताइएगा। हम क्या कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई है ना, इसलिए कर रहे हैं ना, ये खुद ब खुद बड़ों को राजी कर रहे हैं, छोटे गरीब लोग उनका तो खून चूस रहे हैं। तो गरीब गुजारा किस तरह होगा जब इतनी महंगाई होगी? आखिर पता क्या होगा, इनको इस तरह मारेंगे गरीब ना, ये भागेंगे, बस मैं तो यही कह सकता हूँ। अच्छा क्या मुतालबा करेंगे आप हुकूमत से? कम करना चाहिए इसको ना, इनको कम चलेगा। उधर गोला बचता है, इधर 200 महंगा हो जाता है, उधर जब सस्ता होता है इधर नहीं करते। ये तो फ्रॉड है ना, सब फ्रॉड है। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आपने इन लोगों की बातें सुनी, सब शिकवा कुना नज़र आ रहे हैं, और उनका यही कहना है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो 200 रुपये, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत में कमी लाई जाती है तो 74 रुपये, जिनसे ज़ाहिर बात है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो इम्पैक्ट पड़ता है अशियाए खुर्दनोश की कीमतों पर। फिर चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे दालें, चीनी, घी, आटा, जो कुछ भी हो वो महंगी हो जाती है और आम गरीब आवाम के पहुँच से दूर हो जाती है। तो इन लोगों का यही मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मार्केट के मुताबिक कमी लाई जाए ताकि उसका फ़ायदा आम आवाम को पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।